बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये, हरा हरा महादेव महादेव। श्रीकांत भाई, वीडियो देख लिए? यही टॉपिक है, इसी पे बतियाना है। इस पूरी वीडियो को दिखाना उचित नहीं था क्योंकि बहुत लंबी हो जाती। इस वीडियो के बाद योगी जी ने एक्चुअली जो एक कॉन्क्लेव में थे, विजन 2047 कि 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली है यूपी की, और उसके अगले 30 साल में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा होगा, क्या अड़चने आएंगी, क्या मतलब जो भी प्रॉब्लम्स यूपी ने फेस की हैं उस पे बात हुई। तो योगी जी ने उसमें एक बात कही, कहते किसी भी स्टेट में रेल, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर और ईज ऑफ बिजनेस, एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए व्यापारी को दौड़ना न पड़े, सिर्फ ये 5 काम कर दो, वो प्रदेश 20 साल 30 साल के अंदर आज भारत के सबसे विकसित प्रदेशों के बराबर खड़ा हो जाएगा। पिछले साल जब मैं और बाबा रामदास, आपको पता है, जब हम लोग महाराष्ट्र यात्रा पे गए थे तो हम लोग आते वक्त ना, हम लोग पुणे से वापस जब आए हैं तो हम आते वक्त गुजरात होके आए हैं, सूरत होते हुए आए हैं, सूरत, माउंट आबू, इधर से ऐसे करके आए हैं। सर मैं आपको सच बता रहा हूं, हर 2-3-4 किलोमीटर बाद एक कस्बा, और उस कस्बे में सर एक छोटा सा बाजार, और उस बाजार के आसपास सर सैकड़ों इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, सैकड़ों। और सर हर 4-5 किलोमीटर पे एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब। सर क्यों नहीं वो स्टेट तरक्की करेगा? सर पॉपुलेशन इतनी सी, एरिया इतना बड़ा, भाई बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन थोड़ी सी है। मतलब नरेंद्र मोदी जी का विजन था ना वो, कि मुझे अपने प्रदेश को पिछड़े से अगड़े में ले जाना है, और उस आदमी ने वो करके दिखाया 13 साल में। जब सिंगूर में ममता बनर्जी ने बनी बनाई फैक्ट्री जलवा दी, हजारों करोड़ का नुकसान कराया रतन टाटा को, और रतन टाटा को जब मोदी जी ने इनवाइट किया कि आप आइए गुजरात, यहाँ फैक्ट्री लगाइए, तो रतन टाटा गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जमीन बड़ी अच्छी दिखाई है आपने, तो सारी बातें हैं, 6 महीने में काम शुरू होगा। बोला क्यों? कहते नहीं, वो फैक्ट्री में जो कागजात होते हैं, कहता वो बनने बनाने में, सारी क्लियरेंसेस लेने में समय लगता है। बोले ये रहे सारी क्लियरेंस। आप सोच के देखो उस आदमी का विजन क्या था, कि अगर रतन टाटा यहाँ सिंगूर से आप भगाए गए हैं और यहाँ अपना प्लांट लगा लेंगे तो बाकी व्यापारी भी उस चक्कर में वापस आएगा। सर एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा ना कि 2017 से पहले ऐसे ही कोई मौलाना रोड पे है, एक बस फतवा जारी करता था, एक बात बोलता था माइक से जुमे के दिन, और पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता था। और पहले की सरकारें सर इस बात को सपोर्ट भी करती थी, लेकिन योगी जी ने 8 साल में सर कायाकल्प कर दिया हमारे प्रदेश का। आप बनारस से हैं, बनारस सर माफियाओं का गढ़ रहा है, गाजीपुर को मिनी चंबल कहा गया है। आपके घर से 20-25 किलोमीटर गाजीपुर है मुश्किल से, सरहद तो 10 किलोमीटर बाद चालू हो जाती है आपके बनारस से। सर गाजीपुर या बनारस या कोई माफिया बचा है जो रंगदारी वसूल ले किसी से? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, फलान ढिमकान, ये जितने भी थे सर, या तो चले गए या शरणागत हो गए। सर उत्तर प्रदेश ने अपना कायाकल्प किया ना, योगी आदित्यनाथ के विजन में ये काम हुआ ना। मौलाना तौकीर रजा कहते कि हम आग लगा देंगे, सर योगी जी ने
आप वाली भाषा में उनके एल लगा दिए। जी दर्शकों और आपको सभी को नमस्कार। दरअसल मैं ये बात आरंभ होने से पहले ऑफ इंडिया का एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे। दरअसल बरेली के एक और छोटे भाई का पजामा का वो वीडियो था। और दरअसल उस वीडियो में है क्या, आप ये समझिए। दरअसल उस वीडियो में एक छोटा पजामा कह रहा है कि कब तक रहेगा योगी, योगी की सरकार कब तक रहेगी, योगी कब तक क्या बोलेगा, हमारी सरकार आने दो, हम पलट देंगे, तुम्हें जितना मारना उतना मार लो, हमारी सरकार आएगी ना तो जितना योगी ने और इन लोगों ने परेशान किया है सब जेल में जाएंगे, हम सबको घर में घुस के मारेंगे। ये ऑफ इंडिया का एक वीडियो, ऑफ इंडिया के माइक पर मैंने देखा एक छोटा सा ये वीडियो। तो दरअसल ये मानसिकता क्या है? दरअसल ये 1400 साल पीछे जीने वाली मानसिकता, वो जो स्टोन एज में जीने वाली मानसिकता है, वो जो आप सोचो खाना बदोश वाली मानसिकता, ये मानसिकता है क्या? दरअसल ये खाना बदोश मानसिकता है जिसमें वो जाकिर नाइक का फिर से उदाहरण देना चाहूंगा। जाकिर नाइक जो पूरा प्रोग्राम सेटअप करके 4 लोगों को बुलाकर सूरा नंबर ये, आयत ये, गीता अध्याय ये और ये ब्ला 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 करता था। जो बहन खोर है, जो माँ खोर है, जो बेटी खोर है, आप समझ रहे हैं इनका मतलब? दर्शक समझते होंगे। जाकिर नाइक को एड्स है, उसके बेटे को एड्स है, उसकी बहू को एड्स है, उसकी माँ को एड्स है, उसकी बेटी है उसको एड्स है, और प्लस उसका जो जमाई है उन सबको एड्स। अब ये सोचिए, ये जो मानसिकता है ना, अगर मैं शाहजहां के हिसाब से कहूं, शाहजहां ने मुफ्तियों को बुलवा कर एक फतवा दिलवाया था कि जो बाग लगा सकता है, जो बाग लगा सकता है उस बाग के फल भी खा सकता है। शाहजहां जो बेटी खोर था, अब मैं वो वाला शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ी समस्या है, तो जो बेटी खोर शाहजहां था वही मानसिकता इनकी है। दरअसल आप मैं इसका एक छोटा और उदाहरण देता हूं। दिल्ली में कुछ जगह हैं जैसे सीमापुरी है, ठीक है, सीमापुरी के आसपास का इलाका हो, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का इलाका हो, ओखला का इलाका हो, निजामुद्दीन की सघन बस्तियां हो, ये है क्या? ये आप सोचिए कि आप साइकिल लेकर या फिर यमुना पार, सीमापुरी, सीलमपुर, है ना, मुस्तफाबाद, दिल्ली में जो ये जो इलाका है गोल टोपी वाले का, आपको पता है, मैं आप दर्शक अपने आप को इससे रिलेट करेंगे, इतनी तंग गलियां हैं कि कबूतर नहीं उड़ सकता उसमें। आपको बताऊं, इतनी तंग गलियां हैं, कबूतर नहीं उड़ सकता उसमें। साइकिल लेकर आप, साइकिल क्या, पैदल 2 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। पैदल एक आदमी को ऐसे आड़ा होना पड़ेगा तब दूसरा आदमी आड़ा होकर निकलेगा। आप समझ रहे हैं? जो मलिन गलीन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता अपनी बीवी को बुरके में डाल के रखने की है, बच्चों को शिक्षा देने की नहीं है। एक और आंकड़ा बताता हूं आपको, पता है 100 में से मात्र 1 लड़की इस गोल टोपी समुदाय की जो है वो बीए करती है, ग्रेजुएट होती है। आप समझ रहे हैं ये आंकड़ा? और हिंदुओं में वो 47 है, 47 है हिंदुओं में 47, और महिलाओं में जो गोल टोपी है उसमें 1 है। मैं कहता हिंदुओं में और ये गलत है, कम से कम 100 होनी चाहिए, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक, तो जो इस मानसिकता का हो, जो बेटी खोर हो, जिसे दीन और मजहब के इमाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिसे उन्हीं सारी चीजों में रुचि हो, जो कानून का राज नहीं चाहता है, जो साला पंचर पुत्र है। आपको पता है जो पंचर पुत्र है, जिसका काम पंचर लगाना है, मंडियों में धनिया पुदीना बेचना है, नींबू बेचना है, आरती का काम करना है, ई रिक्शा चलाना है, तो वो थोड़े ना लॉ एंड ऑर्डर चाहेगा, वो विकास चाहेगा क्या? आपको लगता है वो विकास चाहेगा? वो क्या नौकरियां चाहेगा? वो क्या चाहेगा कि कंपनी खुले? उन्हें वही उन्हीं दबड़ों में रहना है, उन्हीं घेटोस में रहना है, उस घेटोस से बाहर नहीं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया के पीछे चले जाइए, ये दिल्ली 6 दिल्ली गेट के पीछे चले जाइए, जो रामलीला मैदान है उसके पीछे चले जाइए,
मैं कहता हूं नन्हे भाई 100 मीटर नहीं जा सकते हो नाक पे बिना रुमाल रखे हुए। सबसे ज्यादा स्किन डिजीज है उनको, हड्डियों का रोग है, चर्म रोग इतना है, आंतों का कैंसर है। क्यों है ये जीवन शैली क्या है? इस जीवन शैली का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो विकास नहीं चाहते, वो कुछ अच्छा नहीं चाहते, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहते, वो शिक्षा नहीं चाहते, वो रोजगार नहीं चाहते, वो कुछ नहीं चाहते। और जो करता है वो उनका दुश्मन है, जो करता है वो उनका दुश्मन है, क्योंकि वो पंचर पुत्र है। पंचर पुत्रम कभी ना मित्रम, आप समझ सकते हैं ना? तो ये गलत नहीं है। तो ये जो पंचर पुत्र हैं ये चाहते हैं 2017 से पहले। मैं तो बहुत दिनों से फील्ड में हूं, तकरीबन 2008 से फील्ड में हूं, फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे याद है नोएडा में HCL का मैनेजर उठा लिया गया था, HCL का, विप्रो के CEO को उठा के अमर सिंह ने छुड़वाया था। आपको पता है इटावा बंद हो गया था, इटावा कोई उसको उठा ले गए थे। तो जो प्रदेश के ये बाहुबली, ये रंगदार, ये गोल टोपी की मिली भगत, आपको पता है मेरठ के कमाटीपुरा के पास आपको पता है कि अवैध गाड़ियां पूरे दिल्ली NCR हरियाणा से जो गाड़ियां चोरी होती थी मेरठ में कसौती बाजार में वो कटती थी। बाबा ने क्या किया आपको पता है? बाबा ने पूरे बाजार को बंद करवाया, वो जो अरबों रुपए का नेक्सस था वो बंद करवाया। तो लॉ एंड ऑर्डर दिया ना। और जो उल्टा बांस बरेली वाले को दिया है, वो जो अभी जेल में है, जिस पर तैयारी चल रही है UAPA लगाने की, उसको जेल में डालने की और उसको जेल में सड़ाने की, वो बात अलग है कि माई लॉर्ड्स के सीने से दूध निकलेगा, माई लॉर्ड्स घबरा जाएंगे कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन बात बहुत जरूरी है, ये हिंदुओं या इस देश की बहुसंख्यक आबादी इस बात को सोचे, क्या उन्हें भी इन पंचर पुत्रों के साथ 1400 साल पहले वाला लाइफ गुजारना है, या उनको आधुनिकता के समय में अपनी संस्कृति को बचाते हुए विकसित भारत में योगदान देना है, बेहतर होना है, रोजी रोजगार काम के बारे में सोचना है। 5 ट्रिलियन नहीं, मैं कह रहा हूं 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, आप समझ रहे हैं? पर आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप इन दीनी मजहब वालों का ईमान मन कुछ नहीं बदल सकते। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ना, एक समाजवादी थी कि कांग्रेस की एक नेत्री थी, नेता, महिला नेता, वो कह रही थी ना हम गोली खाने के लिए पहले शब में खड़े रहेंगे, अगर योगी आदित्यनाथ को गोली खड़ाना है हम तो लखनऊ में सारे गोली खाने के लिए पहले शब में खड़े रहेंगे, ब्ला 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 ब्ला। अब लग गया ना एल, पुलिस ने डिटेन कर लिया ना, तो उनके आगे भी एल लग गया, पीछे भी एल लग गया, चहुओर हर जगह बैंड बज रहा, उनका बैंड बज रहा है ना। तो दरअसल ये लोग सिविलाइज नहीं है, ये सब खाना बदोश लोग हैं ये सब। इन सालों में कभी कपड़े नहीं देखे, ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के आपको पता है कभी जीवन में कोई कपड़ा पहना था इन लोगों ने? बताइए मुझे, वहां होता था क्या? वो पूरे मिडिल ईस्ट में ब्लैक और व्हाइट दो ही कपड़े होते थे, और शादी में भी मतलब उनके जो निकाह होती थी उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट पहनते थे। ये भारत के मुसलमान क्यों गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी पहन रहे हैं, मेहंदी रचा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके, देखिए मैं एक आखिरी बात कहूंगा, आज का जो सबसे ज्यादा वोकल और सबसे ज्यादा ये प्रोटेस्ट करने वाला मुसलमान है, आज से 100 साल पहले वो डरपोक हिंदू था, और आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और आज जो मुस्लिमों के साथ खड़े होने वाले लिबिर करने वाले ये जो लिबरल्स हैं, ये आज से 50 साल बाद के मुसलमान होंगे। ये बात मेरी लिख के रख लीजिए। ये जो आज जितना भी जिहादी मानसिकता वाला मिल रहा है ना आपको, जो सबसे ज्यादा कट्टर है, ये 100 साल पहले हिंदू थे, डरपोक हिंदू, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना, और ये जो आज इनकी बचाव में खड़े हैं ना 50 साल बाद, ये सारे के सारे गोल टोपी होंगे। और आप अपने पूर्वजों को और इस देश के सनातन भाइयों को, अपने पूर्वजों को रोज एक लोटा जल देना चाहिए।
कि भाई इनके वीरत्व के कारण, इनके शत्रु बोध के कारण मर गए, कट गए, खप गए, जनेऊ तुड़वाया, अपने आप को आरे से आधा चिरवाया, सारा कुछ सहा, लेकिन हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही बने रहे। ये सबसे बड़ी बात है जी। श्रीकांत भाई, ये बात तो मैं कहता हूं कि मैं उन पूर्वजों की संतान हूं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी। लेकिन श्रीकांत भाई, आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं। ये रोज पिटता है यूपी में, उसके बाद भी हट नहीं रहा है। पता है क्यों? ये पूरे इंडिया अलायंस का, पूरे लेफ्ट लिबरल्स का, पूरे वामपंथियों का एक सिस्टम है, एक पूरा एजेंडा चला हुआ है कि हिंदुओं को डराओ कि देखो आज मोदी योगी है तब ये सड़क पे इतना उत्पात कर रहे हैं, अगर कल को मोदी योगी न रहे तो ये क्या करेंगे। हिंदुओं के मन में सर ना इनके प्रति एक डर बैठाया जा रहा है कि रोड पे तुम इनसे नहीं लड़ सकते, रोड पे तुम इनसे युद्ध नहीं कर पाओगे। सर गोधरा में दूसरे दिन तीसरे दिन क्या हुआ था? सर गोधरा में तीसरे दिन, उसके बाद के 13 दिन क्या हुआ था? छोड़िए सर, गोधरा बहुत पुरानी बात है ना। गोधरा तो वो अपने क्या नाम है, मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करवा दिया, पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री और सारा सिस्टम लग गया। मुजफ्फरनगर पीडीए की सरकार, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश, सर क्या हुआ था? संजीव बालियान आपको पता है सर मुजफ्फरनगर से आते हैं। संजीव बालियान के गांव के जो लोग थे, एक दिन वो सर गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी, कह रहे थे कि अरे यार सस्ती लेबर थी हमारे गांव में, ये गोल टोपी भाग गई यहां से, कहता हमारे खेतों में काम करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। सर अखिलेश यादव की तो सरकार 2013 में पहुंच गए आप। मुजफ्फरनगर, दिल्ली 6 के दंगे, यमुना पार के, अरे वो छोड़ो, कल्याणपुरी का दंगा, ट्रंप जब आया था तब घूस भर दिया था। हिंदू करता नहीं है, जब अंगड़ाई लेता है, जब निकलता है तो कहता है भाई अब तो करना पड़ेगा, अब जान पे आ गई है, बाल बच्चों पे आ गई है। आप समझ रहे हैं? कोविड के दौरान थकाई हुई थी तबीयत से दिल्ली में। हाँ? तो और कहां से आए थे? लोनी से, पास में लोनी लगता है ना। सर मैं आपको अंदर की एक और बात बता दे रहा हूं, आपको बड़ी आसान छोटी बात बताऊंगा, 1 मिनट की बात। वो सर पता नहीं कहीं कहा जाता है कि वो पता नहीं कौन है, वो जमीन के अंदर सो रहा है, अंगड़ाई लेता है तो वो भूकंप आ जाता है। सर हिंदू जब अपनी निद्रा से जाग के जमाई लेता है, फिर शरीर को ऐसे नहीं तोड़ता है कि जब वो इतना तोड़ता है सर ना, तो सर फिर 50,000 लोग, सर 13 साल हो गए, आज 12 साल कैंपों में रहते हैं मुजफ्फरनगर में। हिंदू अंगड़ाई लेता है सर ना, तो कैंपों में, जीवन कैंप में बीतता है सर। तो जो राहुल गांधी जनजी आंदोलन करा रहे थे ना सर, सोनम वांगचुक अब जीवन भर जेल में रहेंगे। पंजाब में एक थे संत जी, डिब्रूगढ़ में सर इमली और चावल, इमली का पानी और चावल, पुल्स आ गई, पुल्स, बस पुल्स आ गई। वो पुल्स प्रधानमंत्री, हिंदू वो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बाजू के थे। है तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते हैं और वो करके जमीन में गाड़ के उस पर ना गोभी बो देता है। सर गोभी बता सर इतनी बड़ी बड़ी हुई थी। तो बताते हैं नहीं सर, मैं पूछा मेरा एक मित्र बिहार का, मैं कहा गोभी वाला बताओ क्या है? कहते भाई फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, कहते पोटास, यूरिया, कहते भाई टॉप क्वालिटी मिला ना गोभी को। कहा इतनी बड़ी बड़ी गोभी बैठी थी, 5-5 किलो की गोभी थी सर। सही बात है सर, हिंदू अंगड़ाई लेता है तो गोभी 5 किलो की बैठती है उस बार। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सीरियस टॉक को आपने बड़े लाइट मोड पे खत्म किया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। अन्य किसी चर्चा में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।